हाय गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम लोग साथ में आ रहे हैं। सर आज का टॉपिक होगा एलसीएम, और एलसीएम में किस तरह के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर उतर कर आए हुए हैं कि डायरेक्ट एलसीएम के सवालों को कैसे किया जाए। चूंकि एग्जाम हमारे पास में है, हम लोग एग्जाम सीरीज बना रहे हैं, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं और इसी से सवाल बन सकते हैं, इसी तरह के सवाल बन सकते हैं, हम उस पर आधारित सवालों को कर रहे हैं। मैं आपका अपना पंकज देवा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आवर कैरियर एजुकेशन पर बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देर नहीं कर रहे हैं। सवाल आप देख पा रहे हैं, एक सवाल लिखा हुआ है सर कि 4 घंटियां क्रमशः 12, 15, 20 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, वे 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। घंटियों पर बहुत सवाल पेपर में पूछा जाता है, तो आपने देखा होगा कि इस तरह के सवाल जब पेपर में पूछे जाते हैं तो उनको कैसे करते हैं ना। तो आइए हम इन सवालों को कैसे डायरेक्ट लगा सकते हैं, इस तरह के सवाल को डायरेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन पहले इस सवाल को लगाने से पहले हम आपको कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को भी बता देते हैं। आइए पहले हम सवाल को समझ लेते हैं और फिर हम इसके पॉइंट को बता देते हैं कि डायरेक्ट सवाल को कैसे लगाते हैं। सर देखिए, एलसीएम, इसमें हर केस में हमको क्या निकालना पड़ता है सर? एलसीएम निकालना पड़ता है। और एलसीएम का सर मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा वह नंबर जो दिए गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। सर इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ सर कि जो भी ऐसा नंबर होगा जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा, या फिर इनका ऐसा मल्टीपल जो सभी संख्याओं में सेम संख्या आ जाएगी। कैसे सर? जैसे देखिए 12 है, 12 दूना 24 है ना, 12 कितना हो जाएगा? 24, 36, 48 और देखिए ये 60 आ रहा है, दिख रहा है यहां तक, है ना। दूसरा हम लोग क्या कर लेंगे सर? 15 कर लेंगे। 15 दूना 30 है ना, 45 और ये 60। देख रहे हैं, अगर कोई घंटी 12 सेकंड पर बजी होगी तो वो फिर 24 सेकंड पर बजेगी, 36 सेकंड पर बजेगी, 48 सेकंड पर बजेगी और 60 सेकंड पर बजेगी। इसी तरह 20 वाली जो होगी वो कैसे होगा? 20, 40 और ये देखिए 60। इसी तरह 30 वाला क्या होगा सर? 30 और यहां पर 60। तो पहले इंडिविजुअल आप समझ लीजिए कि अगर कोई 12 सेकंड पर बजी होगी कोई घंटी तो वो कितनी बार बजेगी सर? 60 तक आने में 1, 2, 3, 4, 5 टाइम बज जाएगी। सर 15 वाली कितने सेकंड बजेगी? 15 पर, 30 पर, 45 पर और 60 सेकंड पर बजेगी। 20 वाली घंटी 20 सेकंड, 40 सेकंड और अपने मल्टीपल पर बजती है। लेकिन एक ऐसा नंबर आ गया सर, एक ऐसा नंबर आ गया जो ये कॉमन नंबर होता है। क्या? 60 ये क्या है सर? इसका कॉमन नंबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ ये सभी घंटियां एक बार तो आपने देखा यहां पर बजी एक साथ, क्योंकि एक साथ बजाकर छोड़ा गया है। समझ रहे हैं? ये दिया हुआ कि 4 घंटियां क्रमशः इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो आपको समझना, तो एक बार तो स्टार्टिंग में बजा होगा, फिर वो घंटी कहां पर बजेगी सर? 60 पर। एक ऐसा नंबर जरूर आएगा बार बार कि वो उनको रिपीटेशन करना पड़ेगा, मतलब 60 पर दोबारा घंटियां बजेंगी। यही जो 60 है ना, वो 12, 15 और 20 का सर अगर आप ध्यान से देखें तो 12, 15 और 20 तथा 30 का ये एलसीएम होता है सर। ये एलसीएम होता है क्या? एलसीएम होता है सर 60। क्या होता है सर? एलसीएम होता है 60। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। जब हमने ये देख लिया सर एलसीएम तो 60 निकल आया, हर 60 मिनट पर ये क्या हो गया? हर 60 सेकंड पर ये बजेंगी। तब हमने देखा यहाँ पर कि 6 घंटे में पूछा गया कितनी बार एक साथ बजेंगी और वैल्यू सेकंड में है सर। आपको क्या करना है सर? 6 घंटे हमने लिख लिया और यहाँ पर देखना क्या 6 घंटे को किस में बदलना सर? सेकंड में। तो पहले 6 घंटे को मिनट में बदलो, 60 का गुणा करवाएंगे सर। इसको सेकंड में बदलो, फिर 60 का गुणा करवा दीजिए। और फिर हमको निकालना है कि टोटल कितनी बार बजेंगी। हमें नहीं तो निकालना है 4 घंटे में। ये देखो ये 6 घंटे में कुल कितनी बार, तो एलसीएम से भाग दे दो, मतलब जो हमारा एलसीएम है उससे भाग दे दीजिए। एलसीएम क्या है सर? 60 है। यहां से 60 से 60 क्या हो गया सर? कैंसिल हो गया। ये आ गया कितना सर? 360। याद रखिएगा 360 तो पूर्णांक हुआ, लेकिन एक बार एक्स्ट्रा इसलिए
क्योंकि ये यहाँ पर पहली बार तो बजी होंगी ना, कहीं से पहली बार तो बज करके फिर बजी होंगी ना, मतलब शुरुआत जो होती है, इसलिए उसे 1 हमेशा इसमें क्या करना पड़ता है सर, ऐड करना पड़ता है। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा सर 361 बार ये घंटियां क्या होंगी सर, बजेंगी। तो आंसर देखो विद इन सेकंड हम इस तरह के सवालों का लगा सकते थे। कैसे लगा सकते थे सर, 12, 15, 60 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 12, 15, 20, 30 का एलसीएम क्या होगा, हमको पता चल गया सर 60 से भाग देना है, 6 घंटे में पूछा गया, 6 गुणे 60 गुणे सेकंड में बदलना है, मतलब 3600 का गुणा कर दीजिए, सीधा सीधा ये यहां से कैंसिल हुआ, 360 प्लस 1 डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं। अगर यही पूछा जाता 4 घंटे में सर तो 4 का गुणा करवा देते, 2 घंटे में सर 2 का गुणा करवा देते। फिर अगर कोई यहां पर पूछता कि यहां पर जो घंटियों की संख्या थी वो किस पर बजेंगी सर, अगली बार एक साथ कहां पर बजेंगी, तो आप बोलेंगे 60 सेकंड पर बजेंगी। कहां पर, 60 सेकंड पर, क्योंकि जहां पर इनके मल्टीपल होंगे वहीं पर ये संख्याएं बजेंगी। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये क्या है एलसीएम, क्या है एचसीएफ, इन्हें हम कैसे फाइंड करें, इनको लगाने का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो सर यकीन करिएगा आज जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं ना बहुत जबरदस्त है, आपके पेपर में डायरेक्ट सवाल इससे मिल सकता है। तो आइए हम लोग 5 मिनट के अंदर हम लोग एलसीएम को भी समझ लेते हैं और एचसीएफ को भी समझ लेते हैं और फिर उससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चंस को भी समझ लेते हैं। सर लेट नहीं करते हैं, फिर आपको ये क्वेश्चन पुनः एक बार लगाइएगा, आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति है, जो बनावट है, वो बहुत आसान तरीका है, लेकिन इसको समझने के लिए कम से कम आपको एलसीएम और एचसीएफ की समझ होनी चाहिए। गाइज आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ एलसीएम क्या होता है। सर पहली चीज आपको मैं बता दूं, एलसीएम की अगर हम बात करें सर, ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं सर, लघुत्तम समापवर्तक या तो क्या बोलते हैं सर, लघुत्तम समापवर्तक के नाम से इसे जाना जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से जाना जाता है। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या, है ना। लिस्ट का क्या मतलब हुआ सर, लिस्ट का मतलब हो रहा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, है ना भाई। आइए बताते हैं आपको कैसे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सर, जैसे देखिए इसको एलसीएम निकालने के हमारे पास 2-3 मेथड होते हैं, हम दोनों मेथड से लगाते हैं। सर अगर आपसे पूछा गया 15, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, है ना, 15, 20, 30 का एलसीएम क्या होगा, तो पहला मेथड है फैक्टर मेथड। क्या सर बोलते हैं इसको, फैक्टर मेथड। कैसे बोलेंगे सर देखिएगा, या डिविजिबल मेथड। चलिए हम लोग पहले भाग विधि से इसको लगाते हैं। तो काम क्या करना होता है, बहुत आसान से आप इस तरह से मेथड को जान रहे होंगे, एग्जाम में आप इसी तरीके से लगाते होंगे, लेकिन ये सही तरीका नहीं होगा। लेकिन अभी हम आपको समझा रहे हैं, आपको किसी ऐसे नंबर से काटना है कि तीनों संख्याएं कट जाए। जैसे कि मैं 5 ले लिया हूं सर, 5 × 3 = 15, यहाँ पे मैंने काटा 5 × 4 = 20, यहाँ पे मैंने काटा 5 × 6 = 30। कोई भी एक ऐसा नंबर ले लो जिससे ये कट जाए तीनों संख्या, लेकिन ये तीनों संख्या नहीं किसी संख्या से कट सकती, तो कोई 3 से काट दीजिए। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यहाँ पे 2 × 2 = 4, 3 से नहीं कटेगा सर, 4 हो जाएगा, 3 × 2 = 6। सर अब 2 ले लीजिए, ये तो कट चुका है सर, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2 सर, 1 2 और बचा है सर, 1 1 1। एलसीएम का मतलब लास्ट में 1 1 1 जरूर आना चाहिए। अब आपको क्या करना है सर, इनके मल्टीपल करवा लेने सर, 5 × 3 × 2 × 2 सर कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 2 × 30, 2 × 60, ये अपना आंसर हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया सर, 60 आ गया। ये तो पहला मेथड रहा, इसको हम लोग डिविजिबल मेथड भी बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं सर, डिविजिबल मेथड भी बोलते हैं, डिविजिबल मेथड भी बोलते हैं, भाग्य विधि का मेथड बोलते हैं। तो एक तो तरीका आपका ये रहा, दूसरा जो मैं आपको समझाने चल रहा हूं उसको हम लोग फैक्टर मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, फैक्टर मेथड बोलते हैं। कैसे निकालेंगे सर फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये 15 है, ये 20 है और ये 30 है, इसका फैक्टर करना है, मतलब सबसे लीस्ट नंबरों से मल्टीपल करते हुए लीस्ट नंबरों से आपको क्या करना है सर, यहां पर इसका फैक्टर करना है सर, यहां पर इसका फैक्टर करना है। क्लियर है, अब दिख रहा है। अब अगर हम बात करें यहां पर अगर हम बात करें तो क्लियर हो रहा, आइए अच्छा यहां से देख लेते हैं, है ना। यहां पर देख लीजिए आप, देखिए हमने क्या किया सर, 20 ले लिया, 30 ले लिया और 15 ले लिया, यही तो था हमारे पास, या अपना यहाँ पर 15 ले लिए, दिख रहा है। चलिए अब आप देखिए 15 का फैक्टर कर लीजिए। 15 का फैक्टर क्या होगा सर, 3 × 5 = 15। ये ऑड नंबर के फैक्टर होने चाहिए। क्या नंबर होने चाहिए सर, ऑड नंबर के, मतलब ऐसे नंबर्स जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, ऑड नंबर के। सर 20 का कैसे करेंगे, 2 × 2 = 4, 5 × 20 सर। फिर 30 का क्या करेंगे सर, 2 × 2 = 4,
4 हो गया, ऐसा कर लीजिए 3 गुणे 5, 5 3 15 दूना 30। हमने यहाँ पर फैक्टर कर लिया सर। अब आपको समझना है कि कैसे लिखेंगे सर। तो पहला ऐसा नंबर देखिए जो तीनों में है, जो तीनों में है उसको एक बार लिखिए। फिर आप देखिए और कौन सा नंबर तीनों में है सर, नहीं है तो चलो 2 में है तो 2 का ही लिख लीजिए, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर। तो चलिए जितनी बार 3 आया यहाँ पर एक बार आया सर 3 लिख लीजिए। अब आप देखिए 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, दोनों में आया उसमें नहीं आया कोई बात नहीं, 2 में से 1 लिख लीजिए और 1 2 और बचता है उसको भी लिख लीजिए। जो भी बचता है सारा का सारा लिख लेना है। अब यहाँ पर कितना आ गया सर, 60 आ गया। ये देखिए एक मेथड आपका ये भी हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं सर फैक्टर मेथड। क्या बोलते हैं सर, फैक्टर मेथड। ये भी सही नहीं है, बहुत अच्छा मेथड नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मेथड है जो हम आपको अब बताने चल रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग जीएमटी मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, जीएमटी मेथड, ग्राफिकल टेक्निक्स मेथड के नाम से इसको जाना जाता है, जीएमटी मेथड। समझिएगा ये क्या होता है, ये अपना मेथड है। कैसे हम लोग जीएमटी मेथड का प्रयोग करते हैं सर, देखिए एलसीएम क्या होगा सर, कोई बड़ी नंबर होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 15 है, 20 है और ये 30 है। ये 2 नंबर है, 3 नंबर है हमारे पास है ना, 20 है और ये 30 है। देखिएगा आपको करना ये कि आपको तो इतना पता है कि जो भी लीस्ट नंबर होगा वह 30 से बड़ा होगा, है ना भाई, क्योंकि एलसीएम 60 आया। हर केस में नंबर जो आएगा ना वो बड़ा आएगा। तो क्या करना है, पहले इस 30 को ले लेना है यहाँ पर, है ना, ले लिया। अब आप बताओ इस 30 के अंदर ये 20 वाला कौन सा पार्ट समाहित है। क्या मतलब समाहित का, देखो 3 गुणे 2 गुणे 5 दिख रहा है, 3 गुणे 2 गुणे 5। अगर मैं 20 की बात करूं तो इसमें क्या फैक्टर होता है, दिमाग में करो, 2 4 पंचे 20 होता है कि नहीं, 4 होता है, मतलब 2 गुणे 2 होता है और 5 होता है, मतलब इसमें 5 है 20 में और 2 है 1, लेकिन 3 यहां पर नहीं है। यहां पर देखिएगा ध्यान से, 5 है 2 है, लेकिन यहां पर 2 कितनी बार आया है सर, यहां पर देखिएगा 2, देखिए 2 बार आया। तो ये तो 2 5 है यहां पर, लेकिन 1 2 यहां पर अवेलेबल नहीं है। जिसकी कमी हो बस उसी को बढ़ा दो, बढ़ा दिया 1 2, क्योंकि एक बार 2 की और जरूरत थी। अब आया 15 सर, 15 में क्या होता है, 3 गुणे 5, इतना तो एज्यूम करना पड़ेगा, 3 गुणे 5, यहाँ तो 3 भी है 5 भी है, तो बस हो गया, आंसर हो गया सर। कितना, 5 3 15 दूना 30 दूना 60, अपना आंसर हो गया। ना तो फैक्टर करना है ना तो आपको डिविजिबल मेथड लगाना है, हमारा डायरेक्ट आंसर आ चुका है। सोचो जिस सवाल को अभी हम कर रहे थे, अगर मुझे एलसीएम निकालना होता, उस सवाल का एलसीएम देखो क्या था सर, 12 15 20 और 30 यही था। अब मुझे पता सबसे बड़ा नंबर आप ले लीजिए सर, 30 ले लिया। अब 30 में क्या क्या समाहित है आप समझ लो, 2 है ना, यहाँ पर 3 है और 5 है, ये 30 के फैक्टर हैं। 20 में क्या क्या सर फैक्टर होते हैं सर, 2 गुणे 2 गुणे 5, तो 5 है और 2 तो यहाँ पर ऑलरेडी हैं, 1 2 की यहाँ पर कमी है सर, 2 बढ़ा दीजिए। फिर 15 में जाते 3 5 15, 3 और 5 होता है सर, 3 और 5 तो यहाँ ऑलरेडी है। फिर आगे आते सर 12 में क्या होता है, 3 चौके 12 होता है, 3 गुणे 2 गुणे 2, तो आप देख लीजिए 2 यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है, 1 3 भी है, तो कोई ज़रूरत नहीं सर, आंसर हो गया। ये देखिए 60 आ गया। तो वो सवाल हम डायरेक्ट लगा सकते थे, हम एलसीएम निकाल सकते थे। दिख रहा है आप सारी चीज़ें। तो आपको इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए सर, एलसीएम निकालने का मेथड क्या होगा सर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ना, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, समझते हैं इसको, एग्जाम्पल से समझते हैं ना। जैसे मान लीजिए 10 है, 15 है और 12 है ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एलसीएम निकालना है, यहाँ पर हम एक और एलसीएम ले लेंगे, 24 ले रहे हैं। चलो इतना बड़ा एक एलसीएम ले लेते हैं, क्या करेंगे सर, 24 को ले लेंगे हम, ऐसे 24 जो सबसे बड़ा उसको ले लीजिए। अब 24 में ये देखना है कि 24 में क्या क्या समाहित है, बताओ, 2 3 और 2, 4 3 12, 4 3 12 दूना 24। यहाँ पर 2 कितनी बार आया सर, 3 बार, 1 3 आया है, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं सर, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, बताओ 12 है कि नहीं, इसमें समाहित है कि नहीं, 12 से ये कट जाएगा कि नहीं, 12 दूना 24, 4 3 12 होता है, मतलब 2 2 और 1 3, ये तो है ही है, 2 2 3 है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 15 में देखना, 3 5 15, 3 तो है सर, 5 की कमी है, 5 बढ़ा लीजिए, क्योंकि इसका फैक्टर होता है सर 3 और 5, तो 5 की कमी है सर, 5 बढ़ा लिया। 10 में क्या होता है सर, 2 गुणे 5, यहाँ तो दोनों चीज़ें हैं, 5 और 2 दोनों, बस हो गया फैक्टर। कितना होगा, 2 3 6 दूना 12 दूना 24, 24 और 5, ये देखिए 5 चौके 20 0, और यहाँ पर 5 दूना 10 2 12 सर, 120 एलसीएम हो गया।
तो आप एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा। कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप कॉल करके बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसे बोलते हैं सर जीएमटी ग्राफिकल टेक्निक्स मेथड। सर ऐसे मेथड से आप इसका एलसीएम के सवालों को सर डायरेक्ट ऑप्शन से लगा सकते हैं। ये गारंटी है आपके एग्जाम में आने वाले सवाल डायरेक्ट ऑप्शन से हो सकते हैं, लेकिन आपको एलसीएम इस मेथड से आना चाहिए, तभी आप विद इन सेकेंड आंसर निकाल सकते हैं। अब आते हैं सर, इसके बाद एक हमारे पास पॉइंट होता है एचसीएफ। इसको भी समझ लीजिए। एचसीएफ क्या होता है सर? इसको हम लोग बोलते हैं सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं सर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके नाम से हाईएस्ट का मतलब सर सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या। सर ये देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब हुआ? सोचो, अगर मान लीजिए मैं ऐसे बात करूं सर 12, 15, 18, इसी तरह से समझ लो का HCF। तो सबसे पहले हाईएस्ट फैक्टर का क्या मतलब हुआ सर? पहली चीज तो आपको यह समझना है कि अगर यहां पर, यहां समझिए, वो कौन सा नंबर होगा, ऐसे समझो, यहां पर एक ऐसा नंबर बताओ जो सबसे बड़ा हो, और वो ऐसा नंबर हो जो इन तीनों को काट दे, डिवाइड कर दे। ऐसा नंबर आपको एज्यूम करना है। क्या यहां पे एक ऐसा नंबर बताओ जो सब तीनों को काट दे? जैसे मैं एज्यूम करूं सर 2 से 12 तो कट जाएगा, 2 छंग 12, लेकिन 15 नहीं कटेगा, है ना। 18 भी कट जाएगा, लेकिन सर 15 नहीं कटेगा। फिर क्या कटेगा सर? 3 ले लीजिए। 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 3 छक 18। इसका मतलब 3 इज HCF। क्या है सर? ये HCF है। कैसे HCF है? मतलब ये ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काट सकती है। मतलब याद रखिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया डिविजिबल कर दे, भाग कर दे, काट दे, उससे हम लोग बोलते हैं सर HCF। आप वीडियो पे बने रहिए, आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसको निकालने के सर क्या क्या मेथड हो सकते हैं। बड़ा आसान है सर, इसके मेथड तीनों हो सकते हैं। डिविजिबल मेथड हो सकता है, फैक्टर मेथड हो सकता है, और जीएमटी मेथड जो हमारा अपना मेथड है। तब हम लोग देखेंगे सर ये क्या होता है। सर आइए, पहली चीज आप इसका भी वही चीज करिए, फैक्टर करिए, है ना, डिविजिबल करिए। कैसे करेंगे सर? एक ऐसा नंबर लीजिए जो तीनों को काट दे। सर देखिए 3 से, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। एक ऐसा नंबर लीजिए जो तीनों को काट दे। कोई नंबर है? नहीं है सर। क्या हो सकता है सर? 1 हो सकता है। फिर वही चीज आ जाएगी। इसका मतलब हुआ कि आपको भाग तभी तक देना है जब तक वो तीनों संख्याएं किसी संख्या से कटती रहें। अगर आप देखो ये अलग अलग नंबर आ गए, अब कोई भी नंबर इनको नहीं काट सकता, वहीं स्टॉप कर देना, वही अपना आंसर होगा। तो HCF हमारा हो गया सर 3। ये तो रहा सर पहला मेथड। दूसरा मेथड होता है फैक्टर मेथड। सर 12, 15 और 18। फैक्टर मेथड क्या होता है सर? फैक्टर मेथड को समझिए, फैक्टर मेथड समझना है ना। फैक्टर मेथड क्या करेंगे सर? ये 12 का पहले फैक्टर कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरह 15 का फैक्टर कर लीजिए, 3 गुणे 5। इसका भी कर लीजिए सर, 2 3 6 दूना 12 छत्रिक 18। ये है ना। देखो इसमें क्या करना होता है, इसमें हम वही नंबर लेते हैं जो तीनों में अवेलेबल है। हम यहां पर वही नंबर लेंगे सर जो तीनों में अवेलेबल है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं लेंगे। तो बताओ तीनों में कौन सा नंबर है? 3, ये 1 बार 3 तीनों में है, 3 ले लिया। अब कोई नंबर है जो तीनों में नहीं है, तो नहीं है तो नहीं लेंगे। अगर 2 तीनों में होता तो लेते, नहीं है तो नहीं है। यही आंसर हो गया सर, है ना। तो देखो फैक्टर मेथड भी बहुत आसान है। तो HCF बहुत आसान होता है ना, लेकिन सवाल भी पेपर में इससे बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। क्लियर? अब हम आपको दिखा रहे हैं कि सर क्या सर HCF में अब आप हमको GMT मेथड बताइए। ग्राफिकल टेक्निक्स मेथड क्या होता है सर? GMT का क्या मतलब, ये देखिए, है ना। अब GMT मेथड को कैसे हम करेंगे सर? GMT मेथड में अगर मुझे 12, 15 और 18 का निकालना होता तो हम कैसे निकालते सर? अब हम LCM जब निकाल रहे थे सबसे बड़ा ले रहे थे। HCF के केस में याद रखना, जो सबसे छोटा होगा सर या तो वही HCF होगा या फिर उसका एक फैक्टर HCF होगा। या तो हमारा उत्तर 12 होगा या फिर 12 के फैक्टर होंगे, 2 2 3। मतलब 12 तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि 12 से ये कटेगा नहीं। फिर क्या हो सकता है सर? अब हम देखते हैं, फिर 2 को ले लीजिए, 3 दूना 6 हो सकता है क्या? छत्रिक 18, इससे कटेगा नहीं सर, नहीं होगा। सर 2 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा सर, 2 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इस 2 से काटो, नहीं कट सकता पूरा। 3 से काटो, तीनों कट सकता, आंसर हो गया, ये HCF हो गया। और आसान हो गया,
HCF का मतलब सर छोटी वाली संख्या या तो HCF होगी या फिर उसी के फैक्टर HCF होंगे, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं 15, 25 है ना भाई, 55 ले लेता हूं, इसका HCF क्या होगा सर? या तो 15 होगा या 15 का फैक्टर होगा। कैसे पता सर? 15, 3 5 15। देखो 3 से ये कटेंगे क्या? नहीं कटेगा। ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। इसका काम खत्म, बचा क्या? 5, यही आंसर हो गया। तो HCF निकालने के लिए कुछ नई चीजें नहीं समझनी है। HCF के लिए आपको बहुत कुछ डिटेलिंग नहीं समझना है। समझ पा रहे हैं? यही मेथड होते हैं HCF निकालने के और LCM निकालने के डियर। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें किस तरह के सवाल बन सकते हैं पेपर में, आइए हम आपको उन्हें भी समझा देते हैं। ठीक है, ये देखिए, अगर मान लीजिए ये सवाल इस प्रकार से आता सर, ये देखिएगा, एग्जाम्पल आप समझिएगा, एग्जाम्पल समझिए कि अगर मैं मान लो 15, 18, 20 और 25 का, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, का HCF बताओ, जल्दी से बताओ HCF क्या होगा सर? HCF जल्दी बताइए स्टॉप करके। या तो सर 15 होगा या 15 का फैक्टर 3 गुणे 5 में से कोई एक होगा, या तो 15 या इनका फैक्टर होगा। कैसे 3 हो सकता है क्या? 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा सर। 5 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। अब आपके मन में आ रहा है सर फिर क्या हो सकता है? अगर कोई भी ना हो, या तो इसके फैक्टर होंगे, इसका फैक्टर 1 भी होता है, क्योंकि ये संख्या क्या होगी? 15, 18 और 20 और 25 ये ऐसे नंबर हैं कि किसी भी संख्या से नहीं कट सकते सर, क्योंकि 20 यहाँ आ गया सर, नहीं कटेगा। फिर क्या कट सकता है? 5 से भी नहीं कटेगा कंप्लीटली। तब क्या करेंगे सर? हमें 1 एज्यूम करना पड़ता है। इस केस में जो HCF होता है ना, वो हो जाता है सर 1 आंसर हो जाता है। हमें समझ में आ रहा होगा आंसर, बात समझ पा रहे हैं? तो ये तो रहा HCF और LCM के बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या रहे सर? LCM और HCF के बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं सर फ्रैक्शन में, आते हैं सर फ्रैक्शंस के सवालों को कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आ गया 3/5 है ना, 4/10 है ना भाई, इस तरीके के अगर सवाल आते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 5/3 इस प्रकार का सवाल आता है, का आपसे LCM या HCF पूछा जाए तो कैसे लगाएंगे? तो याद रखिएगा, अगर कोई आपसे LCM पूछे इस केस में, तो याद रखिएगा अंशों का LCM और हर का HCF निकाल लेते हैं। पहला रूल दिख रहा है ना? दूसरा HCF कैसे निकालेंगे सर? अंशों का HCF बटे हर का LCM। समझ पा रहे हैं? इस केस में हम लोग ऐसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए इसका हमें आंसर निकालना होता सर, LCM निकालना होता इस सवाल का, तो क्या करते सर? हम लिखते 3 4 5, 4 5 का LCM और बटे हम लिखते 5 10 और 3 का HCF। तब कैसे आता सर? 3 4 5 का LCM क्या हो सकता है? 5 से बड़ा होगा सर, 5 चौके 20, 23 60 होगा। क्या होगा सर? 60 होगा। तो LCM 60 और नीचे LCM 5 10 3 का क्या होगा सर? HCF क्या होगा सर? 1। क्यों? क्योंकि 5 10 और 3 किसी भी संख्या से तीनों संख्याएं नहीं कट सकती हैं, इसलिए हम क्या मानेंगे सर? 1 मानेंगे, इसलिए आंसर 1 ही होगा। तो आंसर हमारा 60 आ जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे? बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अगर मुझे HCF निकालना होता सर, क्या करते सर? HCF निकालना होता तो क्या करते सर? अंश का HCF सर, किसका? 3 4 5 का HCF बटे सर 5 10 3 का LCM सर। समझ पा रहे होंगे? अब 3 4 5 का HCF क्या होगा सर? 1। और यहाँ पर LCM क्या होगा सर? 10 33 कितना हो जाएगा सर? 1/30। तो इस तरीके से हम लोग LCM और HCF के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है सर? अगर आप बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं सर, अगर आप देने जा रहे हो कौन सा बीएड एंट्रेंस दे रहे हो, BEO एग्जाम दे रहे हो, आने वाले कोई भी आगामी एग्जाम दे रहे हो, तो आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए LCM का क्या मतलब है सर, HCF का क्या मतलब है। पहली चीज़ आपको इतना फाइंड होना चाहिए सर, LCM का क्या मतलब है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। LCM का क्या मतलब हुआ? जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। और HCF का क्या मतलब हुआ सर? दी गई संख्याओं को
पूरा डिविजिबल कर ले, उसे हम लोग HCF बोलते हैं सर। तो ये तो हमारा बेसिक सा रहा सवाल, और हमने एक सवाल भी आपको करवाया घंटियों पर आधारित। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अब अगला वीडियो बनाएंगे इस पर, जिसपे हम केवल क्वेश्चंस लेंगे, अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, एग्जाम के क्वेश्चंस लेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करके वीडियो बना रहे हैं ताकि आप तक चीज़ें बनी रहें और पहुँचती रहें। उम्मीद है कि बहुत जल्द ये लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा, क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगी। हमारी जिस तरह से कैरियर प्लस में क्लासेस पहले चलती थी, हमारी उसी तरह से फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। जो हमारे पुराने बच्चे देख रहे हैं, जो हमारे बैच में इनरोल थे, ऑलरेडी वो पैसा जमा कर चुके थे, बैच कर रहे थे, उन सब बच्चों को पुनः फिर से पढ़ाया जाएगा। तो वो लोग घबराएं नहीं, जैसे ही खत्म होगा अगर वो इलाहाबाद आते हैं तो उन सारी चीज़ों को फिर से कंप्लीट किया जाएगा। हाँ, घर पे अगर आप बैठे तो वीडियो देखते चलिए और वीडियो के साथ साथ आप कंप्लीट भी करते रहिए, क्योंकि एग्जाम अब रुकने वाला नहीं है। आयोग लगातार एग्जाम करवाने जा रहा है, लगातार एग्जाम होते चले जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम लगातार हो रहे हैं तो आप भी अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्जाम होने वाले हैं, एग्जाम कोई रुकने वाला नहीं है। और मुझे बच्चों से ये आग्रह भी है कि वो लोग कोई धरना प्रदर्शन ना करें। बीएड एंट्रेंस, BT